दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना लगातार कई कारनामे करते रहता है और दुनिया को हैरान करते रहता है। अभी वेस्टर्न कंट्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे थे जिससे कि 20-25 साल तक आपको फोन चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ये लोग न्यूक्लियर बैटरी पर रिसर्च कर रहे थे। इसी बीच चाइना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और चाइना ने कहा कि हमने न्यूक्लियर बैटरी तैयार कर लिया है जिसे 50 साल तक चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब चाइना अपने फोन में अगर इस बैटरी का यूज करेगा तो इस फोन को 50 साल तक चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि ये कितना बड़ा खोज है। जितने साल की आपकी फोन की गारंटी नहीं है, जितने साल की आपकी उम्र की गारंटी नहीं है, उतने साल की आपके मोबाइल के बैटरी की गारंटी है कि 50 साल तक आपको मोबाइल चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है बड़ी खोज, इससे पूरी दुनिया को क्या फायदा होगा, चाइना ने इसे कैसे खोजा, आइए आपको बताते हैं पूरी अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी न्यूक्लियर बैटरी दैट लास्ट 15 ईयर विदाउट चार्जिंग। मतलब एक ऐसा बैटरी जिसको 50 साल तक चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है बेटा बोल्ट और इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने एक ऐसे बैटरी को डेवलप कर लिया है जिसको हम लोग अपने स्मार्टफोन में यूज कर पाएंगे और इसे 50 साल तक चार्ज नहीं करना पड़ेगा। गाइस अगर सच में ऐसा कुछ खोज हुआ है तो ये दुनिया को एक नया दिशा देगा। आप सोच सकते हैं गाइस कि आपको कभी भी बैटरी को चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी जाइए, चार्ज का झंझट ही खत्म, 50 साल तक चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और आप तो इसका अंदाजा सिर्फ अपने मोबाइल फोन से लगा रहे हैं, लेकिन इसका लार्ज यूज देखिए। अगर कहीं ड्रोन चल रहा है तो ड्रोन लगातार चलते रहेगा। किसी छोटे से मशीन में लगा हुआ है, लैपटॉप में लगा हुआ है तो वो लगातार चलते रहेगा। इसे अभी छोटा बैटरी के रूप में बनाया जा रहा है। अगर बड़ा बैटरी के रूप में बनाया जाए तो बड़ी बड़ी ट्रेन भी चल सकती है। मतलब ये एनर्जी का सोर्स है। लेकिन चाइना जो भी करता है उसमें खतरा भी बहुत होता है और एग्जाम्पल आप सभी को पता है। तो समझते हैं ये न्यूक्लियर बैटरी क्या है। वैसे मेरे दिमाग में तो अभी ये चीज आ रहा है कि दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी चाहिए होगा। अगर न्यूक्लियर बैटरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज किया जाए तो गाड़ी को चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब फ्यूल का झंझट खत्म, पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये गजब का खोज होगा गाइस। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ आखिर ये कैसे हुआ, क्या है। अब 10 वाला या 5 वाला सिक्का देखे होंगे। इस बैटरी का साइज बस इतना ही है और ये आपके फोन में लगेगा। आप अपने स्क्रीन पर इस बैटरी को देख सकते हैं, ये कितना छोटा है और इसमें अलग अलग कितना सारा लेयर बना हुआ है। इस बैटरी में आइसोटॉप्स का यूज किया गया है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट अभी आया है, अभी 21वीं सदी चल रहा है, लेकिन 20वीं सदी में ही इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी तो ये सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन अब चाइना की जो बेटा वोल्ट कंपनी है वो ये क्लेम कर रही है कि हमने इसे तैयार कर लिया है। अब सवाल आता है कि इस बैटरी को बनाया कैसे गया होगा। गाइस चाइनीज वेलबोट कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके अंदर निकेल 63 का यूज किया है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसको इन्होंने एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया है। तो निकेल 63 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायमंड सेमीकंडक्टर का यूज किया गया है। डायमंड सेमीकंडक्टर एक सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर है जिसका थिकनेस 10 माइक्रोन होता है। 10 माइक्रोन, ये बहुत पतला होता है गाइस। नाउ इसके सभी लेयर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 डायमंड सेमीकंडक्टर के बीच में एक निकेल सेमीकंडक्टर को लगाया गया है जिसे हम लोग आइसोटॉप निकेल 63 कहते हैं। और इसी तरह का 2-3 लेयर तैयार किया गया है। उसके बाद बैटरी कवर को लगाया गया है। उसके बाद दोनों साइड से बैटरी कवर को लगा दिया गया है। अब अगर इसके यूज की बात करें तो जो कंपनी से बना रही है बेटा वोल्ट, वो इसका यूज स्मार्टफोन, ड्रोन्स, कई कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज कर सकती है। इसके अलावा जितने भी एडवांस सेंसर्स होते हैं, स्मॉल ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो रोबोट्स होते हैं, माइक्रो चिप प्रोसेसर, इन सभी में यूज किया जाएगा। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके वजह से चाइना एआई की दुनिया में और आगे निकल जाएगा। इसके बाद इस कंपनी का जो नेक्स्ट प्लान है उसको भी मैं थोड़ा डील करता हूँ। ये जो बैटरी है इसमें 3 वोल्ट का वोल्टेज है जो कि 100 माइक्रोवाट पावर डिलीवर करेगा और कंपनी का प्लान है कि 2025 तक इस बैटरी से 1 वाट पावर प्रोड्यूस किया जाए। और 1 वाट पावर का मतलब होता है 10 लाख माइक्रोवाट। जी गाइस, 1 वाट इक्वल टू 10 लाख माइक्रोवाट। इतने पावर को इस बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा 2025 तक, ऐसा कंपनी का प्लान है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेफ्टी, क्योंकि मोबाइल के फोन में आप न्यूक्लियर बैटरी को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप साक्षात न्यूक्लियर बम का यूज कर रहे हैं। अगर जरा सा भी कुछ हुआ, गलती से वो फट गया तो आपके पॉकेट में न्यूक्लियर बम फटेगा। और न्यूक्लियर बम कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अच्छा हुआ ये अभी भारत में नहीं आया है, तो जो करना है पहले चाइना कर ले। अगर वो पूरी तरह से सही होगा तब वो भारत में आएगा। तो सेफ्टी क्या है उसको भी समझ लेते हैं। कंपनी का कहना है कि हमने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया है जो कि एक सेफ्टी को इंश्योर करता है। जैसा कि मैंने आपको इसके लेयर के बारे में समझाया और जिस तरह से इस लेयर को तैयार किया गया है इसको आप कहीं पर भी रख दो, ये सिक्योर है, ऐसा कंपनी का कहना है। अगर इस बैटरी की टेम्परेचर की बात करें तो अगर आपका जो फोन है वो -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस भी हो गया तो इस बैटरी में कुछ नहीं होगा। मतलब -60 डिग्री, मतलब कितने भी ठंड में आप इस बैटरी को यूज कर सकते हैं। और हाई टेम्परेचर की बात करें तो 120 डिग्री सेल्सियस, ये काफी ज्यादा हाई होता है। कंपनी का कहना है
है कि ये बैटरी पूरी तरह से सेफ है और इसमें किसी तरह का कोई भी एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं होगा। अब ये कितना सेफ है ये तो तब पता चलेगा जब मार्केट में ये उतरेगा। कंपनी का कहना है कि जो भी हम लोग नॉर्मल बैटरी को यूज करते हैं, कन्वेंशनल बैटरी को, ये उससे भी बेहतर है। चार्ज नहीं करना पड़ेगा वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सेफ्टी के लिए भी ये बेटर है उससे, ऐसा कंपनी का कहना है। कैसे बेटर है? कंपनी का कहना है कि नॉर्मल जो बैटरी होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से वो ब्लास्ट भी करता है, लेकिन ये बैटरी ब्लास्ट नहीं करेगा। तो गाइस ये जो खोज है ये बहुत बड़ी खोज है। साइंटिस्ट के द्वारा एक लंबे समय से इस मिनी ट्रेजर न्यूक्लियर बैटरी का खोज किया जा रहा था। फाइनली अब जब सफलता मिल चुकी है तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात होगी, लेकिन इसे बना पाना इतना आसान नहीं था, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन चाइना के साइंटिस्टों ने इसे बहुत ही छोटे फॉर्म में बनाया है। चाइना का अभी जो 14 5 ईयर प्लान चल रहा है उसमें इन्होंने न्यूक्लियर बैटरी बनाने का भी प्लान ऐड किया था और उसी के तहत ये काम किया जा रहा है, क्योंकि चाइना एक ऑलरेडी डेवलप कंट्री है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी है, पूरी दुनिया में वो दूसरे नंबर पर आता है इकोनॉमी के मामले में। ऐसे में चाइना में जो भी साइंटिस्ट है उनको भरपुष्टांग पैसा मिलता है। कोई भी रिसर्च करने के लिए सरकार के द्वारा जो उसका बजट है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं है। पिछले 8-9 सालों में हमारे साइंटिस्ट को भी काफी ज्यादा बजट मिला है, जिसका परिणाम चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान सब देखने को मिल रहा है। तो जब हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भारत के साइंटिस्ट का जो खासियत है वो बिल्कुल अलग है। जिस काम को दुनिया 2 लाख में करती है उसको भारत 2000 में करके दिखा देगा। ये पावर है। एग्जाम्पल आपके सामने है चंद्रयान 3। जितने पैसे में हॉलीवुड बॉलीवुड वाले एक मूवी तैयार करते हैं, उतने पैसे में हमने चंद्रयान 3 को चांद पर भेज दिया। ये भारत की खासियत है। वो बात अलग है कि हमारा कंट्री अभी डेवलप नहीं किया है, बट सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत एक विकसित कंट्री बन जाएगा। और जब हम एक विकसित कंट्री बन जाएंगे तब भारत के साइंटिस्ट का जो बजट होगा वो काफी ज्यादा होगा, और तब जो हमारे साइंटिस्ट खोज करेंगे वो दुनिया में नंबर 1 होगा। वैसे आप इस खोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाइना ने ये जो बैटरी की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा, स्पेशली भारत को फायदा होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मैं चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।